Hello everyone, welcome back to the channel One Cup Commerce, and today I am here to start the new topic of economics, central problem of economy. Okay, तो क्या आप सब लोग तैयार हैं जानने के लिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है? बिल्कुल सर, इसीलिए तो आज हम आए हैं यहाँ पे। तो देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम तीन देखेंगे। ठीक है, पहला होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा होता है क्या, बताइए बताइए। व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और उसके बाद होता है फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, आइए, पहला मैंने क्या बताया, व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। तो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात अगर हम करें तो इसमें हम लोग क्या चीज फाइंड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमको, इन व्हाट क्वांटिटी हमको क्या गुड्स का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करें। ओके, आइए, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इन व्हाट क्वांटिटी। ठीक, तो देखिए सिचुएशन पे बेस्ड होता है, क्या बनाना है हमको वो सिचुएशन पे बेस्ड होता है। अब ये बताइए, कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, किड्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे किस चीज़ का स्टोर आपको खोलना बेहतर रहेगा? वहाँ पे आपको खिलौनों का दुकान, कैंडीज वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, इन सब का दुकान खोलना सही रहेगा। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे उनका जो एरिया है वो ज़्यादा है। ठीक है, किड्स ज़्यादा है तो वहाँ पे इस तरह की दुकानें चलेंगी। तो मतलब सिचुएशन पे बेस्ड होता है कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें। जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो ये सोचता है कि हम क्या चीज़ प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो वो कैसे, किस पे बेस्ड होता है, क्या मार्केट का सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोड्यूस करें, मतलब कैसे हम बनाएं सामान को। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है इकोनॉमी में, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो देखिए हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें तो हम लोग क्या बताएं, मतलब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है, सामान को बनाने के लिए कौन सी टेक्निक हमको यूज करनी है। प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या चीज फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। तो देखिए बेसिकली देखें तो हम यहाँ पे दो तरह की टेक्निक्स हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और जब लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात कर रहे हैं तो लेबर इंटेंसिव नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे लेबर फोर्सेस ज्यादा होंगे, यहाँ पे लेबर से काम कराना जरूरी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे कि हम अपनी ही कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की, यहाँ पे लेबर फोर्स ज्यादा है, लोग एकदम सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी टेक्निक, यहाँ पे पॉपुलेशन, यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना है, तो बताइए कौन सा यहाँ पे टेक्निक हम यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे हम सबसे बेहतर, मेरा क्या टेक्निक यूज होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक की बात करें तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मोर यूज ऑफ लेबर्स एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह। ठीक है, मोर यूज ऑफ लेबर्स एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल, इसमें हम लोग देखेंगे। आया समझ में? पक्का ना? आ रहा है दोनों चीजें। पहला हम लोग देखें व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा हम लोग देखें हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब एक और इसमें कौन सी टेक्निक है,
आगे देखते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब कि मशीनों से ज्यादा काम लेना, मतलब कि मशीन ज्यादा स्टैब्लिश कराना, ठीक है। लेबर फोर्सेस को कम रखना, मशीनों से ज्यादा काम लेना, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इसमें इसी का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर। ओके, आया समझ में, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड वन इज फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। थर्ड वन इज फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस की बात करें तो इसमें हम लोग का आता है क्या चीज, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, किसके लिए बना है, तो किसके लिए बनाएंगे। अब देखिए हमारा इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया, तो यहाँ पे दोनों सेक्टर्स पाए जाते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो बेसिकली किसके लिए बना रहा है, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सामान मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम देखें गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखते हैं, मतलब कहाँ पे सोचते हैं, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं। तो होप सो आपको तीनों चीजें समझ में आई कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, जिसमें हम लोग क्या क्या बनाए और कितना बनाए, क्वांटिटी उसमें आती है। सेकंड हम लोग क्या देखें, हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम लोग टेक्निक देखते हैं कि किस टेक्निक का यूज करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है, ठीक है। और फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस मतलब होता है कि किसके लिए हम बनाएं, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस्ड करें या पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे फोकस्ड करें, तो आउटपुट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम देखेंगे मतलब ये होता है कि जिसको जरूरत है जिस चीज की, उसको जरूरत को हमको पहुंचाना है, ठीक है। मतलब वही चीज बना के उसकी डिमांड को हमको फुलफिल करनी है। और इसके लिए दोनों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए या प्राइवेट सेक्टर्स हो गए, अपना रोल वो प्ले करते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस कॉस्ट को देख के एक गाना याद आ जाता है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप, ठीक है। अब देखिए इस मतलब इस कॉस्ट को डिफाइन करने का बेस्ट एग्जांपल है ये सॉन्ग, इसीलिए दिमाग में आ जाता है, आपको भी अच्छा लगता होगा। आइए देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मैं गया जॉब खोजने के लिए, तो मुझे एक कंपनी में गया तो वहाँ पे बोला कि 30,000 की आपको हम पेमेंट करेंगे मंथली, ठीक है। दूसरे कंपनी में गया 50 के, तीसरे में गया 80 के, चौथे में गया 1,20,000 के, ठीक है। इस तरह से मतलब बढ़ते गया कंपनी। अब हम कौन सा अडॉप्ट किए ऑफर, 1,20,000 वाला, 1,20,000 वाला ऑफर हम अडॉप्ट कर लिए। तो ये बताइए उसके पहले जो है
उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, मतलब अगर 1,20 नहीं था तो उसके पहले हमको कौन सा ऑफर मिला था, 80,000 वाला। तो ये बताइए 80,000 वाला जब हम छोड़ रहे हैं तब तो 1,20,000 वाले पे जा रहे हैं, तो वो जो छोड़ रहे हैं ना, तो वही मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। आया समझ में? ठीक है, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। जैसे कि मान लीजिए हम आपको फर्स्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिए थे कि हम 1 लीटर दूध हम घर में ले रहे हैं अपने, तो अब उसमें हम कई यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस था उसका। तो मान लीजिए अगर हम उसका कर्ड जमा दे रहे हैं, या फिर हम उसका मिठाई बना ले रहे हैं, या फिर उसका खोआ जला ले रहे हैं। तो अब ये बताइए अगर हम उसका जो है दही जमा दे रहे हैं, तो अब ये बताइए खोआ नहीं ना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो वो खोआ ना बनाना, मतलब मेरा मन था कि वो भी बन जाए, लेकिन हम उससे अच्छा, हमको दही की ज़्यादा नीड थी तो हम उस पर शिफ्ट हो गए। तो यानी कि खोआ बनाना मेरे लिए क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, दोनों में से कोई भी एग्जांपल जो आपको सूटेबल लगा, मतलब आपको समझने से है, समझ में आ गया होगा, हो सकता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा अगले लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।